एक क्वेश्चन रहता है कि या ये प्रॉब्लम रहती है कि गीता हमें समझ नहीं आती है, या हम गीता पढ़ चुके हैं लेकिन हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो उसका रीजन ये है कि गीता एक बहुत हाई लेवल की बुक है। और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, या आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा जो कि बहुत हाई लेवल का है, या संसद गुरु हैं, तो आपको गीता समझ में नहीं आ सकती। तो जिस तरह से कोई बच्चा है, सब कहते हैं इसको नालायक है, नालायक है, नालायक है। उसको एक बार एक ऐसा टीचर मिल जाता है जो उसको बहुत अच्छे से समझाता है, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता है, और वो टीचर से कनेक्ट कर पाता है, और फिर वो हमेशा टॉप करता है। तो जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि उनको गुरु नहीं मिले। तो एक सेइंग है कि जाक जैसे गुरु मिले वाकी तैसी बुद्धि, कि किसी की भी बुद्धि या इंटेलिजेंस इस पे डिपेंड करती है कि उसको कैसे टीचर मिले। तो गीता तभी समझ में आ सकती है कि जब आपको प्रॉपर जो गुरु हैं उनके द्वारा ये ज्ञान मिले। तो मैंने भी जब पहली बार गीता पढ़ी, उससे पहले मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे वो बेस बना दिया गया था, जिससे कि मुझे गीता समझ में आई। जो भी 5-10%, 15% जो भी समझ में आई, वो गुरु महाराज जी की कृपा से ही आई। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु ने, जिन्होंने जो गुरु हैं उनके हम बलिहारी हैं कि उन्होंने गोविंद से मिला दिया। तो ये जो ज्ञान है ये मोक्ष का ज्ञान है, लाइफ और डेथ को जो आपका चक्र है उसके रिमूव करने का ज्ञान है। तो आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग आज शायद पहली बार जुड़े हैं, तो जिस भी इष्ट को मानते हैं, या भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, जिसको भी मानते हैं, आप उनको 1 मिनट के लिए प्रे कीजिए कि जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है वो आप तक पहुंच पाए और वो आप में ठहरे। तो 1 मिनट के लिए आप प्रे कीजिए सब। तो 1 मिनट के लिए जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करें, और ये कहें कि आप उनसे प्रे करें कि ये ज्ञान आप तक पहुंचे और आप में ठहरे। अच्छा, हम क्या हैं? कोई आंसर करना चाहेगा कि हम क्या हैं, हम एक्चुअली में क्या हैं? कोई आंसर करेगा कि हम क्या हैं? क्या हम ये शरीर है? सोल है। हम्म। सोल है। सोल है मैम। हाँ, सोल है। तो हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर सिर्फ 80 साल का किराए का घर है। हम वो एनर्जी हैं, हम वो सोल हैं जिसको हम आत्मा कहें, या गीता में इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो हम वो एनर्जी हैं जिसको हम आत्मा या क्षेत्रज्ञ या शरीरी या देही कह सकते हैं। तो ये एनर्जी है, और ये एनर्जी सब में सेम है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लो, कि जो बैटरी का सेल है, चाहे आप रिमोट में डालो, चाहे आप किसी भी और चीज में डालो, वॉचेस में डालो, या जो भी है, उस किसी में भी डालो, तो वो ऑपरेट वैसे ही करता है। आप सेल निकाल दीजिए तो वो नहीं। तो ऐसे ही जो सारे प्राणी हैं, दे आर मेड अप ऑफ एनर्जी, या उनका जो कोर प्रोडक्ट है वो आत्मा है। ये शरीर तो सिर्फ 80 साल के लिए किराए का मकान है, और डेथ से इस शरीर का एंड होता है, आत्मा का एंड नहीं होता। आत्मा जो है वो अजन्मी है। आत्मा एनर्जी है, जैसे कहते हैं एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो गीता में लिखा है कि आत्मा अजन्मा अजर है। उसका ना तो कभी मृत्यु होती है, ना वो कभी पैदा होता है, ना उसमें कम बढ़ती होता है, ना कुछ और होता है। तो जब ये जो शरीर है इट इज जस्ट अ कवरिंग। तो सारे ह्यूमन बींग्स में, इवन सारे एनिमल्स में जो एनर्जी है विच इज ड्राइविंग दिस बॉडी, दैट इज आत्मा। आत्मा के अलावा और कोई एनर्जी नहीं है। तो लेकिन फर्क कैसे है कि कवरिंग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बॉक्स ली, अगर एक बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट है, मान लीजिए देर आर 6 कप्स, लेकिन उन सबकी कवर आपने उनको अलग अलग बॉक्सेस में पैक कर दिया है। तो बाहर से किसी की कवरिंग रेड है, किसी की येलो है, किसी की व्हाइट है, लेकिन जो अंदर मटेरियल है, जो अंदर मटेरियल है वो सेम है, वो 6 कप्स ही है। तो उसी तरह जितने प्राणी हैं, जो एनर्जी उनको डिराइव कर रही है, वो आत्मा है। और आत्मा क्या है? अजर अमर है। और गीता में लिखा है कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है,
ना पानी गला सकता है और पानी गला सकता है, और ना हवा से इसे सुखाया जा सकता है। तो आत्मा क्या कंपोनेंट है? आत्मा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, ना फिजिकल ना केमिकल। और आत्मा की ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है? वो परमात्मा का पार्ट है। तो इसीलिए, क्योंकि वो अंश है, ईश्वर का अंश है, वो परमात्मा है और हम आत्मा है, तो उसमें वही प्रॉपर्टीज हैं जो परमात्मा की है। अब डिफरेंस कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है, कमरे के अंदर पॉट है, पॉट के अंदर एयर है, और उस कमरे के बाहर भी एयर है, या कोई टेंट लगा है और उसके बाहर भी एयर है। अगर आप उस पॉट को तोड़ दें, तो वो जो कमरे की हवा है और जो पॉट की हवा है वो सेम हो जाएगी। अगर आप कमरे को भी हटा दें, तो जो बाहर आकाश की हवा है और जो पॉट की हवा है वो सेम हो जाएगी। तो इसी तरह से आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, उसमें कवरिंग्स हैं। और जिस दिन थ्रू मेडिटेशन, जो ये ग्रंथों में लिखा है, हम ये कवरिंग्स हटा देंगे, तो हम ईश्वर के साथ एक में एक हो जाएंगे। जैसे वो जो पॉट वाली हवा थी, वो जो बाहर आकाश की हवा थी उससे सेम है, ओनली इज कि वो कवरिंग है। तो ये शरीर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एक कवरिंग है, जिससे कि हमारे वो है। और हर शरीर की कवरिंग अलग है, जो कि हमारे पुराने संस्कारों के हिसाब से है। तो गीता, वो जो आत्मा है वो एनर्जी है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो इट इज ओनली ट्रांसमिटेड। और गीता में क्या बोलते हैं वो, कि जैसे एक प्राणी दूसरे मतलब एक आत्मा एक शरीर, जैसे बच्चा पुराने कपड़ों को बदल के आप नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जो आपका ये शरीर है, आत्मा, वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने आप को शरीर समझ, तो शरीर का तो रोल बहुत लिमिटेड है। तो वो 80 साल का किराए का मकान है, और हम सारी उम्र उसको सजाने में, उसकी नेसेसिटीज पूरी करने में, उसके रिश्ते नातों को निभाने में लगा देते हैं, और जो हमारा कोर प्रोडक्ट है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वो कोर प्रोडक्ट आत्मा है, और वो एनर्जी है जो कि हम सब को ड्राइव कर रही है। अब नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डेथ? अब डेथ क्या है? कि वो एनर्जी निकल गई, आंख है, कान है, हार्ट है, लंग है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं काम कर रही बॉडी। क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि जो एनर्जी है, जो कि हम एक्चुअली में है, वो एनर्जी चली गई। तो अब वो बॉडी को क्या कहते हैं जी, फटाफट निकालो घर से, उसको जलाना है। तो वो अब जड़ चीज हो गई, जड़ मतलब नॉन लिव। तो ये जो शरीर है, ये इट इज बिहेविंग एज लिविंग बिकॉज ऑफ आत्मा। तो जब वो उसमें से निकल जाती है, तो वो इट इज डेथ, तो वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लेकिन हम पूरी जो हमारी जिंदगी है, वो सिर्फ जो हमारे शारीरिक रिश्ते हैं, या हमारे वो गोल हमने लाइफ के जो इस 80 ईयर्स के लिए बना लिए, वो सिर्फ किराए का मकान था। उसको सजाने संवारने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, अपनी खुद की डेवलपमेंट के। तो अब अगर हम ईश्वर का रूप हैं, तो जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे या ईश्वर को जानेंगे, तो उसी में हमारी सोल की बेटर, और कोई तरीका नहीं है उसको बेटर करने का। तो ईश्वर से, अब गीता हमें क्यों पढ़नी है? गीता हमें इसीलिए पढ़नी है क्योंकि हमें वो ईश्वर की वाणी है और ईश्वर से जुड़ना है। और बेस्ट वे क्या है? हम उसका अध्ययन करें। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ जो धीरे धीरे हम उनको कवर करें। ठीक है? तो हाँ, अब हम आते हैं कि स्लीप क्या है, व्हाट इज स्लीप। अब जब हम सो गए, अब दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? दैट इज स्लीप ओनली। कि अगर आप, कोई भी इंसान बहुत करोड़पति है, उसके पास सोने का सब कुछ है, एवरीथिंग इज वेरी वेल्दी, एवरीथिंग इज सेटल्ड, और कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको 4 दिन तक नींद नहीं आए, तो फिफ्थ डे ऐसा होगा कि उसको ही वुड बी रेस्टलेस, कि मेरे से जितना मर्जी पैसा ले लो लेकिन मुझे नींद आनी चाहिए। तो नींद में हो क्या रहा है? नींद में ये हो रहा है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारे सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, स्किन और टंग, ड्यूरिंग स्लीप तो दैट एनर्जी इज विड्रॉन इन। तो आंख है लेकिन वो देख नहीं पा रही है, कान है लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, और टंग है, तो वो मतलब कोई भी जो आपकी ये इंद्रियां हैं, ये फंक्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ है? वो विड्रॉन। तो जब थोड़ी देर के लिए, आप इस एग्जाम्पल से ये सीख सकते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए जो इंद्रियों का साथ है आत्मा से छूटा, तो आपको कितना रिलैक्सेशन, कितनी आपको चैन आया, कितना सुकून आया, कि जब थोड़ी देर के लिए, जब आत्मा वॉज विड्रॉन, दैट एनर्जी, टेप रिकॉर्डर में से आपने टेप निकाल दी, वो टेप थोड़ी देर के लिए वो नहीं चल रहा है, दोबारा टेप डालेंगे फिर चल पड़ेगा, तो एनर्जी। तो ये एक ऑटोमेटिक तरीका भगवान ने बनाया है कि हम
ये एक ऑटोमेटिक तरीका है जो भगवान ने बनाया है कि जिससे कि हम जो है हमें नेचुरल सुकून मिल, जो ये एक नेचुरल तरीका है। लेकिन इफ थ्रू मेडिटेशन हम अपनी इंद्रियों को, मतलब हम अपनी आत्मा को इंद्रियों की पकड़ से कंटिन्यूअसली छुड़वा लें, तो वो जो सुकून होगा, वो जो आनंद होगा, वो हमेशा ही मेंटेन रहेगा, जिसे हम सच्चिदानंद, मतलब परमानंद है, परमानेंट वो सुख की प्राप्ति होती हमें। अगर हमारी इंद्रियां परमानेंटली परमानेंटली उससे अलग हो जाए आत्मा से, जो कि मेडिटेशन, ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, इन सब में ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। किसी में हिडन है, किसी में बता दिया गया है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में, आप अगर गुरु ग्रंथ साहब कभी पढ़ी हो, तो उसमें सारी जो महिमा है, गुरु नानक देव जी मेजर पार्ट में अपने गुरु की ही महिमा कर रहे हैं। और उसमें आपको यही पाथ बताया गया है कि हाउ टू गेट रेड ऑफ दिस लाइफ और बर्थ के साइकिल से आप कैसे बाहर आ सकते। तो मेडिटेशन के थ्रू, गीता में भी जो 6 चैप्टर है वो पूरा ध्यान योग पे है, वो यही बता रहा है कि आप कैसे मेडिटेट करके आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग को हटा के जो आपकी आत्मा है उसको परमात्मा में मिला देते हैं। आजकल बोलते हैं योगा योगा योगा। और व्हाट इज योगा? योगा का जो ओरिजिनल वर्ड है वो है योग। योग मतलब एडिशन, ईश्वर में एडिशन। तो किसको? आत्मा का ईश्वर में जो एडिशन है उसे योग कहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, ये उछलना कूदना, ये योग नहीं है। योग इज एडिशन इन गॉड। आपको अपने आप को जोड़ना है ईश्वर से। कैसे जोड़ें? मन बुद्धि से। मन बुद्धि कैसे? उनके स्क्रिप्चर्स पढ़, जो उन्होंने कहा है उसको समझ के। तो उसको बुद्धि योग कहते हैं, उसको सत्संग भी कहते हैं, कि आपने जो आपकी बुद्धि है उसका एडिशन ईश्वर में किया, ईश्वर को जानने के लिए किया। तो ये सत्संग और बुद्धि योग है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल जो आपको करना है, ये उसकी थ्योरी है सत्संग। तो जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो वो आपको ये पूरे सारे जितने भी लिटरेचर है, कोई भी धर्म ग्रंथ है, वो सिर्फ आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बता रहा है। लेकिन हम पूरी लाइफ में इतने डिवोटेड होते हैं कि अपनी ये बॉडी की सारी चीजों को पूरा करने में, कि हम बेस्ट खा लें, बेस्ट पहन लें, और हमें लगता है कि इन सब से हमें खुशी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वर्ल्ड के हम सबसे वेल्दीएस्ट लोग भी देखें तो दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस डजंट लाई देयर। अब जैसे अगर आपको जो चीज जिससे बनी है, अगर आप उसको वो चीज दे दें, तो वो खुश हो जाएगा या वो हैप्पी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, अर्थ, मतलब स्पेस, और एक और पानी। तो अब हमारा ये, अगर हमें पानी नहीं मिले एक दिन भी, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती। फूड नहीं मिले तो ये प्रॉब्लम में आ जाती। तो जो जिससे बना है, अगर उसको वो चीज मिल जाएगी तो वो सेटिस्फाइड और हैप्पी है। तो हम ईश्वर का अंश, तो हम खुशियां ढूंढ रहे हैं बाहर वाली चीजों में। तो जब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, हम वो रेस्टलेस, एंग्शियस और भागते ही रहेंगे। और ये भागना भी एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों का है। 80 साल, मतलब एक जन्म हुआ। और गीता कह रही है कि जो बॉडी चेंज है, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ क्लोथ्स, कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, या बॉडी की स्टेजेस आती है कि पहले बचपन है, फिर वृद्धावस्था है, और फिर जवानी है, फिर वृद्धावस्था है। वैसे ही एक आत्मा एक शरीर को चेंज करके दूसरे शरीर। तो इट इज द एनर्जी विच इज ड्राइविंग यू। तो उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करते, उसी से ही हमारा अल्टीमेट इंप्रूवमेंट होना है। और वही एक चीज है जो भक्ति है, ईश्वर की तरफ चलने का जो वो है प्रोसेस, उसे भक्ति कहते हैं। तो वो जो भक्ति है या जो भक्ति का संस्कार है, यही हमारे साथ जानेगा। बाकी सब कुछ यही रह जाएगा और वो जीरो ही हो जाएगा। तो आत्मा इट्स अ एनर्जी विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसको हमें एडिशन करना है ईश्वर में, सत्संग से, अपना मन लगा के, जप के द्वारा। वो बाद में हम बातें करें। तो ये जो हमारी देर आर टोटल 14 इंद्रियज, 5 इंद्रियां हैं आपकी जो सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? नाक, कान, स्किन, जीभ, हम्म। और क्या था, हाँ देख। आँख, आँख। हाँ, तो ये 5 जो जिससे हम वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन, इसी के थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो पूरा ऑपरेशन है वर्ल्ड का, वो इन सेंसेस के थ्रू। तो ये तो हमारी होगी पहली 5 ज्ञान इंद्रिया, इनसे हमें ज्ञान हो रहा है, नॉलेज हो रही है, वी आर परसीविंग द वर्ल्ड।
उसके बाद आती है कर्म इंद्रियां, जिससे हम काम कर रहे हैं। देयर आर 5 कर्म इंद्रिय। तो वो कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? आपकी हाथ, नाक, मुंह, गुदा और लिंग। इसके अलावा देर आर 4 अंदर की इंद्रियां, जिनको हम अंतःकरण की इंद्रियां कहते हैं। वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार वो वाला अहंकार नहीं, दिस इज डिफरेंट, वो बता रहे हैं। तो मन, मन जो है वो भागता रहता है, और जो चित्त है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, चाहे मन की मूवमेंट है, अंदर जो भी मूवमेंट है, वो चित्त के कारण। और बुद्धि हमें हेल्प करती है निर्णय लेने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। और अहम जो है वो है मेरे होने का एहसास। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कुछ हूं, ये मतलब वो घमंड वाला या अहंकार वाला नहीं, कि अगर कोई बॉडी मतलब somebody sick या कोई कोमा में भी है, उसको भी मेरे होने का जो एहसास है, दैट इज अहम। तो ये 14 इंद्रियां हैं। तो इसी के थ्रू हम वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। तो हमें इन, अब ईश्वर तक, और ये इंद्रियों का काम क्या है? ये हमें बाहर लेके जाती है, हमें ये बाहर लेके जाएगी संसार की तरफ, ताकि हम भागते रहे। तो इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। गीता में ये 3rd चैप्टर के मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट श्लोक में ये लिखा हुआ कि इंद्रियों से पर मन। पर मतलब सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान। तो मतलब क्या है? जो भी जिससे ऊपर है वो उससे बेटर है और पावरफुल है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब जिसमें मटेरियल क्वांटिटी कम है, जैसे पानी स्थूल है और जो स्टीम है वो सूक्ष्म है। तो जो मन के, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो अब एक बच्चा है, उसका जो है, दो बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं और उनको पढ़ना है। तो एक बच्चा तो कहता है नहीं यार खेल लेता हूँ, इसमें ज्यादा मजा आता है। दूसरे बच्चे का जो मन तो कह रहा है खेल रहा हूँ, लेकिन बुद्धि इंटरवीन करती है। बुद्धि कहती है कि नहीं भाई, खेलना तो है ही, एग्जाम्स हैं, एक बार पढ़ ले, फिर एग्जाम्स के बाद खेल लियो। तो वो पढ़ने बैठ जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो मन है वो संसार की तरफ भागता रहता है। तो अगर हम बुद्धि को सत्संग का टॉनिक देंगे या ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, तो वो बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, तो वो मन को कंट्रोल कर लेगी। तो वो जो कल भी एक क्वेश्चन था कि मन इधर उधर भागता है, तो अगर आपने उसके ऊपर वाले को कंट्रोल कर लिया, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएगा। तो आपको बुद्धि को सत्संग का टॉनिक देना है, कि आपके, जिससे कि आपका मन जो है ईश्वर की तरफ। तो ये जो बुद्धि योग है, ये सत्संग है, ईश्वर में एडिशन है, ये जो ध्यान है, मतलब अध्ययन है किसी भी ग्रंथ का, ये बुद्धि योग है। इससे आप अपनी बुद्धि को स्ट्रांग कर, उसको टॉनिक दे रहे हैं, ताकि ये बाहर, ये मन को और मन इंद्रियों को कंट्रोल में करे, कि बाहर संसार की तरफ जो जाता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाए। अब मंदिर झांकना है, हमें वहां जाना है, हम क्या हैं ये डिस्कवर करना है। हम ये शरीर तो है ही नहीं। तो ये जो डिस्कवरी है, ये कैसे होगी? पहले थ्योरी से और फिर प्रैक्टिकल से। थ्योरी क्या है? सत्संग। तो अगर आपकी बुद्धि सत्संग के टॉनिक से स्ट्रांग हो गई है, तो आपका मन भगवान में लगेगा, ईश्वर में लगेगा। तो यही एक तरीका है ईश्वर से सही मायने में जुड़ने। अब कोई कह रहा है कि हम कृष्ण जी के भक्त हैं। अब कृष्ण जी के भक्त कैसे, क्या कर रहे हैं? वो जो हमारे पंथ में है वो ही कर रहे हैं। अच्छा, तो पंथ, कृष्ण जी ने क्या कहा है वो तो पढ़ा ही नहीं, ना तो वो समझा कि कृष्ण जी ने एक्चुअली में क्या कहा है। तो ना वो पढ़ा ना समझा, और हम कृष्ण जी के भक्त हैं। जैसे एक बच्चा अपने पापा को कहता है पापा मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। कह रहे अच्छा बेटा कैसे रिस्पेक्ट करता हूँ? मैं बस सारे काम अपने कर लेता हूँ। वो पापा ने कहा मेरे काम तो तुम सुनते नहीं हो। कह रहे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता। अब ये किस तरह की रिस्पेक्ट है? तो हम हैं भक्त तो भगवान के हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या, उनकी वाणी क्या थी, या वो क्या कह के गए हैं, ना तो हमने कभी पढ़ा, ना हमने कभी समझने की कोशिश की, और हम क्लेम करते हैं हम भगवान राम के भक्त हैं, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। भैया आप उनसे जुड़े ही नहीं, आपने उनकी बात मानी नहीं, आपने सुना ही नहीं उन्होंने क्या लिखा है, या वो क्या बोल के गए हैं। अब वो जो अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं गीता में, वो अर्जुन उनसे सीख करता है। तो जो भी इंसान सही मायने में भगवान से सीख करता है, उसके लिए वो ज्ञान अवेलेबल हो जाए, दिल से, दिखावे के लिए नहीं। हम क्या मांगते हैं? हमें दुनिया की चीज दे दो, हमें बेटा दे दो, हमें प्रॉपर्टी दे दो, हमें हमारे बच्चे सेटल हो जाए, हमारे बच्चों की जॉब लग जाए, हम अब प्रोग्रेस करें। तो ईश्वर को कोई मांगता ही नहीं। तो गीता में जैसे लिखा है, कोई हजारों मनुष्यों में से एक मनुष्य कोशिश करता है ईश्वर से जुड़ने की, उनमें से भी कोई एक है जो मुझे तत्व से जान पा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उनमें से भी। तो नोबडी इज सीकिंग गॉड, इफ somebody इज सीकिंग गॉड विद ट्रू हार्ट, तो उसके लिए दरवाजे खुल जाएं, वो मदद कहीं से भी आ जाएगी, वो ज्ञान कहीं से भी आ जाएगा। तो मेन चीज है कि हमें
अपने उस मतलब वो प्रेयर आनी चाहिए, वो दिल से आना चाहिए। जैसे मीराबाई के आया, स्वामी राम तीरथ के आया, कबीर जी के आया, ये सब लोग वो थे जो दिल से, जिन्होंने सीख किया और उनके लिए रास्ते खुल गए। तो जो भी ईश्वर को दिल से सीख करेगा, अंदर से सीख करेगा, उसके पास अपने आप, उसके पास अपने आप नॉलेज आ, तो उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जब आपको जो चीज मिल गई, जैसे हम अंश हैं, ईश्वर का अंश है, तो जब हमने अपने आप को ईश्वर में मिला दिया, ये कवरिंग हट गई, ये लाइफ साइकिल का पूरा जो खेल है वो खत्म हो गया। जब भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया, उन्होंने पहली चीज ये कही, अब ईश्वर तू मेरे और शरीर नहीं बना पाए, कि उन्होंने वो ब्रेक कर, वो जो क्रम था, वो कवरिंग्स थी अपने ऊपर। ये हम कवरिंग्स की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि क्या कवरिंग्स है। तो वो जो कवरिंग्स थी वो हटा दी, तो उन्होंने ईश्वर को यही कहा कि अब आप मेरे और शरीर नहीं बना पाए। तो ईश्वर से जुड़ना, उस क्योंकि हम उसी का पार्ट हैं। अब ईश्वर की भक्ति कैसे करें? ईश्वर को तो कुछ चाहिए नहीं, जो हमको सब कुछ देने वाले हैं। क्या उनको मंदिर चाहिए? क्या उनको फूल चाहिए, या उनको कुछ पैसा चाहिए या प्रसाद चाहिए? नहीं। हम ईश्वर का अंश हैं। तो हम अगर उनकी तरफ चलेंगे तो ईश्वर को वो ही चाहिए हो, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में बैठता है, तो उस माँ को कितनी सेटिस्फैक्शन होती है, ये माँ ही जाने। तो अगर हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, जिस ईश्वर की तरफ चलना ही भक्ति है, तो अगर हम ईश और वो भी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे, जो ईश्वर कह रहे हैं, तो अगर हम ईश्वर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, या मतलब चलते हैं, तो यही भक्ति, इसी को भक्ति डिफाइन। तो ये उनकी भक्ति है, ये उनकी सेवा है, ये हम उनके लिए कर सकते। ठीक है। अब जिस जिसको क्वेश्चंस है, अब विल टेक द क्वेश्चंस, तो जो जो भी जिस जिस के क्वेश्चंस है वो बताए। व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है कि बोलना बहुत आसान है कि वी आर ए सोल, बट जब हम्म। ह्यूमन बॉडी के साथ में, सफरिंग के साथ ही जीना है, तो हम्म। वो कहीं ना कहीं एक जैसे मेरे अंदर ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी आ गई है, क्योंकि हम्म। 1.5 साल से मैं घर पे ही हूँ। तो हम्म। अब मैं वो भक्ति में ना उतना नहीं अपने आप को महसूस कर पाती जितना पहले कर पाती थी। ऐसा लगता है जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, तो सोल भी अपना पर्पस नहीं पूरा कर पा रही है, ऐसा फील होता है मुझे। हाँ, तो उसका प्लीज गीता, एनलाइटन। हाँ गीता में उन्होंने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो मेरी माया है, ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है, दुष्कर है। तो इसको कैसे पार करें? तो क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है आप उसी को फील करेंगे ना। आपको मतलब आपकी इंक्लिनेशन उसी की तरफ होगी, तो सोल तो आप एनर्जी ऑपरेट कर रही है, जी तो वो दिखेगी नहीं। तो लेकिन उसका आंसर वो जी। क्या देते हैं कि जो मुझको निरंतर ध्याएगा, उस पे इस माया का असर खत्म हो जाएगा, ये वो इस माया का उल्लंघन कर पाएगा। तो आंसर क्या है? निरंतर ध्याना, निरंतर भजन करना। तो वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इट इज अ टफ सॉल्यूशन, लेकिन आपको रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा कि हाँ, हम ये शरीर इज अ लिमिटेड, वो 80 साल का सिर्फ किराए का घर है, ये सिर्फ हमें 80 साल के लिए, वी हैव बीन असाइंड रोल्स। जैसे अगर एक रणबीर कपूर है, ही इज एक्टेड इन लाइक 10 फिल्म्स, तो उसने 10 फिल्म में काम किया। अगर वो कहीं पे वो आइडेंटिफाई करने लग जाए कि मैं तो रॉक स्टार वाला रणबीर कपूर हूँ, या जो भी उसकी पिक्चर है मैं ये वाला रणबीर कपूर हूँ, तो उसके लिए उसकी लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाए। तो यही हमारे साथ हुआ है कि हमारा जो ओरिजिनल रोल था, हमने जो रोल इख्तियार कर लिए, मदर का रोल, जो भी आपके प्रोफेशन है, ये बेटी का रोल है, ये रोल है, ये हम वो रोल्स में उतना उलझ गए हैं कि जो हमारी लाइफ का जो मेन था, वो जो सोल था, उसको हम भूल गए। तो अगर सोचो कि रणबीर कपूर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाए अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रोल के साथ स्टक हो। तो हमें जो मेन था, हमें भक्ति करनी थी, हमें ईश्वर तक पहुंचना था। तो ये हमारा मेन एम था। लेकिन हुआ क्या कि हमने वो जो 10 रोल हमें असाइन किए गए थे, इट वॉज अ स्टेज, इट इज अ स्टेज। ये सारा जो वर्ल्ड है ये स्टेज है, और हमें एक रोल भगवान जी ने असाइन कर दिया कि आपको ये रोल करना है। अब हम उस रोल को चिपक के बैठ गए। ये हमारी माँ, ये मेरी माँ, ये माँ का रोल है मेरा, ये मेरी डॉटर का रोल है, ये मेरे प्रोफेशन एज ए डॉक्टर ये मेरा रोल है। तो हम ये रोल्स में कंफ्यूज होके रह गए। तो जिस दिन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं, हमारा जो वो एक्चुअली में है, तो वो धीरे धीरे रोज होगा कि माया आप पे हावी होगी, कि आपको वो लगेगा, दुनियादारी आप पे हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपका रोज अगर आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर भी प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग एन एफर्ट। हम लाइफ में तो भी तो मैम, कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करें? कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम क्या करें? उसके लिए जैसे तो फिर डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है।
वो होगा ही उसके लिए ये है कि जब मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनके गुरु महाराज जी थे, तो वो 10th में अपना पेपर लिख रहे थे और उनको ऐसे लिखना था टाइम की इंपॉर्टेंस पे। तो वो टाइम की इंपॉर्टेंस पे ऐसे लिख रहे थे और उन्होंने वहां पे जो एंड की लाइन लिखी है, वो लिखी, भजिए काम सब राम बिहार। भजिए राम सब काम बिहाई, मतलब राम को भजो, सारे कामों को त्याग कर। तो अब वो, और उन्होंने वो लाइन लिखी और वो चले गए ईश्वर की खोज में। अब वो तो ग्रेट सोल थे, उनका लास्ट बर्थ था, तो उनको तो ये वो था। तो हम क्या करें, हम टाइम बचा बचा कर उधर इन्वेस्ट करें। अगर हमें प्रायोरिटी समझ में आ जाएगी ना, कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ईश्वर, ईश्वर हमारे पार्ट टाइम जॉब है। अगर टाइम मिला तो मैं ध्यान करूंगी, अगर सत्संग, अगर ये हुआ तो मैं ध्यान करूंगी, या मैं ये पढ़ूंगी, अगर अच्छा आज गेस्ट आ रहे हैं, आज छोड़ती हूँ, मैं कल कर दूंगी, आज मुझे ये काम करना है तो आज ये कर लेते हैं, ओहो आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है तो आज पहले मैं मीटिंग का काम कर लूँ, ये काम। तो हमें वो प्रायोरिटी ही नहीं समझ में आई ना, जिस दिन वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे आ जाएंगे, जब लोगों को आ जाता है गुरु की कृपा से या भगवान की कृपा से, तो फिर वो सारा संसार छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप टाइम मैनेजमेंट आप एक फिक्स टाइम, डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करके, हाँ मैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, डिसिप्लिन इज वन थिंग जिससे कि आप वो कर सकते हैं, कि आपको पता है कि हाँ जी। आपको अब अगर आपको मीटिंग के लिए तैयार होना है, आपको मीटिंग के लिए एक पीपीटी बनानी है, तो आपको सबको कहोगे मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पीपीटी बना, बिकॉज उस काम की प्रायोरिटी आपको समझ आ चुकी। तो दैट इज द थिंग, आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बनाइए कि ये टाइम, ये टाइम है, यहाँ मुझे ये टाइम डिवोट करना है। अब वो 3 टाइम बोल रहे हैं, जो एक तो है इमीडिएटली नहाने के बाद, एक है सुबह अमृत काल में जैसे 3 से 6, तो टाइम को भी छोड़ दो आप, लेकिन एक टाइम टेबल बनाओ और एक फिक्स टाइम एलोकेट करो सत्संग के लिए, रीडिंग के लिए। वो अगर आप थोड़ा सा भी फिक्स टाइम एलोकेट करना शुरू करोगे, धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उनसे प्रे करो, वो रास्ता दिखाएंगे, सबको रास्ता वही दिखाते हैं। तो वो आप उनसे प्रे जी। करो कि मैं फॉलो करूं, मैं इस पाथ पे चल पाऊं। और इसमें एक चीज और है, जो गीता में वो कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन हमें लाना पड़े, ठीक है। बट मैम अगर फिजिकल बॉडी नहीं अलाउ करती तो उसके लिए डिटर्मिनेशन वहां फेल हो जाता है कहीं ना कहीं, आपकी अगर बात ठीक फिजिकल है कि बॉडी जब नहीं अलाउ आपकी करती तो। फिजिकल बॉडी, तो वो मैं बताती हूँ, उसने कहा है कि आपके पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो आपको नहीं बढ़ने दे रहे, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए उनको प्रे करिए, वो आपका रास्ता बना देंगे अपने, कि मेरे ये जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं जो मुझे आप तक आने से रोक रहे हैं, या मेडिटेशन में नहीं कर पा रही, या आप ठीक है, आप वो है आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, आप भजन सुन लो। आप नहीं पढ़ पा रहे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप भजन सुन लो। आप उनसे 5 मिनट कनेक्ट हो, उन्हीं से रास्ता मांगो, वो ही आपको सॉल्यूशन देगा।